इसराइल सोमालिया के सोमालीलैंड को फ़लस्तीनी अवाम खुसूसन गज़ा से ताल्लुक़ रखने वालों की जबरी बेदखली के लिए मुमकिना मकाम बनाना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के क़ायम मकाम मुस्तक़िल मंदूब उस्मान जदून का सलामती कौंसल में दो टोक बयान। सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाक़ाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अदा किया। कहा, सोमालीलैंड ख़ित्ते को इसराइल की जानिब से तस्लीम किया जाना यकतरफ़ा और गैर कानूनी है। ये इक़दाम सोमालिया की बैन अल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला है। सोमालीलैंड ख़ित्ता सोमालिया का एक नाकाबिल तक़सीम, लाज़िम व मलज़ूम और अटूट हिस्सा है। किसी भी बैरूनी फ़रीक़ को इस बुनियादी हक़ीक़त को बदलने का ना कानूनी इख्तियार हासिल है और ना ही अखलाक़ी जवाज़। लाहौर के मुख्तलिफ इलाक़ों में धुंध। लाहौर का फ़्लाइट ऑपरेशन 8 घंटे से बंद। 4 परवाज़ें इस्लामाबाद उतार ली गईं। लाहौर से दुबई, अबूज़ाबी, जद्दा, कराची की परवाज़ें मनसूख। लाहौर के मुख्तलिफ इलाक़ों में ट्रैफ़िक की रवानी भी मुतासर। धुंध के बायस अंदरून और बैरून मुल्क की परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासर। M2 बलकसर से कोट मोमिन तक बजानिब लाहौर बंद। मोटरवे M3 फैज़पुर से समंदरी तक बंद। सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद। बलूचिस्तान में आज से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची और हैदराबाद में भी आज हल्की बारिश की तवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 1 जनवरी तक बारिश और तेज़ हवाओं का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में बारिश और दरमियानी बर्फबारी की तवक्कुआत। कराची के खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक बच्चे की नमाज जनाजा के बाद तदफीन। कोरंगी में जाँ बहक दिलबर वालिदैन का इकलौता बच्चा था। घर के बाहर खेलते हुए गटर में गिरा। चचा ने लाश निकाली। इकलौती औलाद के अलमनाक सानहे पर वालिदैन गम से निढाल। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की बच्चे के घर जाकर लवाहिकीन से ताज़ियत। कहा, गटर के ढक्कन के लिए हर यूसी को 1 लाख रुपए दिए गए थे। यूसी चेयरमैन को 10 रोज़ पहले ही गटरों पर लगाने के लिए ढक्कन दिए थे। सानहे के जिम्मेदारान को सख्त सजाएं देंगे। PTI टाउन चेयरमैन गौहर खटक के कोरंगी पहुंचने पर इलाका मकीनों का शोर शराबा। गौहर खटक बोले, हल्फन कहता हूं, हमें गटर का एक ढक्कन भी नहीं दिया गया। साबित कर दें कि गटर के ढक्कन दिए गए हैं तो सियासत छोड़ने को तैयार हूं। MQM पाकिस्तान का कहना है कि कराची में खुले मैन होल्स शहरियों के लिए मौत के कुएं बन चुके हैं। वज़ीर आला की खैरियत से पंजाब आए और वापस गए, पूरी सिक्योरिटी दी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा में गुफ्तगू। कहा, सुहेल आफरीदी को असम्बली में भी पूरी आज़ादी दी गई। अगर पंजाब हुकूमत के अकाउंट से कोई ट्वीट की गई है तो उसे खुद से जोड़ने की क्या ज़रूरत है। ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। सुहेल आफरीदी के लिए लाहौर में सीखने के लिए बहुत कुछ था। ये जिस मकसद के लिए गए थे उसी के तहत कुछ फुटेजेस बना कर ले आए और उसी की बुनियाद पर ख़त भी लिख दिया। लिबर्टी तो दूर, PTI पेशावर में भी लोग इकट्ठे नहीं कर सकती। बिलाखिर इन्हें बिला मशरूत मुज़ाकरात पर आना होगा और मुज़ाकरात पार्लियामेंट में मौजूद लोगों से ही होंगे। पंजाब असम्बली में जो भी हुआ पंजाब हुकूमत ने जानबूझकर कराया। वज़ीर आला के मामले खुसूसी बराए इत्तलात शफ़ी जान का दावा। कहा, सुहेल आफरीदी को लाहौर में सिर्फ 2 पुलिस मोबाइल के अलावा कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। ये गाड़ियाँ भी इसलिए दी गई थीं ताकि हमारी फ्री मूवमेंट रोकी जा सके। जहाँ हम जाते थे वहाँ कर्फ्यू लगाया जाता था। शफ़ी जान बोले, इस बार मज़ाहमत हो या मफ़ाहमत, नतीजा खेज़ हो और हम चाहते हैं कि मज़ाहमत के ज़रिए ही मफ़ाहमत की तरफ जाएँ। हम कभी भी गैर मशरूत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। बुनियादी निकात, मैंडेट की वापसी, नए इलेक्शन कमीशन के तहत नए इलेक्शन और बानी PTI तक रसाई है। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं मगर PTI तो गालियां देती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, वज़ीर आज़म ने 3 से 4 बार मुज़ाकरात की पेशकश की मगर PTI मुज़ाकरात से इनकारी है। बोले, इदारे ने साबिक़ DG ISI को एहतसाब किया। अपने इदारे से एहतसाब की इब्तिदा का क्रेडिट मौजूदा फ़ौजी क़यादत को जाता है।
सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता 5 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर अदील जमान फ्रंट से फौजी जवानों की क़यादत करते हुए शहीद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेजर अदील को खराज अक़ीदत, शहीद मेजर को आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पेशावर गैरिजन में मेजर अदील की नमाज जनाजा अदा की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर, दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाक फ़ौज के शोधा कौम का फ़ख्र हैं, कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। CMH पेशावर जाकर फील्ड मार्शल ने ज़ख्मी अफसरान और जवानों की अयादत की, हिम्मत व इस्तकामत को सराहा। दहशतगर्द तंजीमों का बलोच लड़कियों को सोशल मीडिया के जरिए खुदकुश बमबार बनाने की तरबियत देने का इंकशाफ। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा, इंटरनेट के जरिए एक बच्ची से राबता किया गया, दहशतगर्दों ने बच्ची की जहन साजी की, बच्ची को खुदकुश बमबार बनाने के लिए तैयार किया गया, बर वक्त कार्रवाई से बच्ची को बचा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा, वालिदैन बच्चों के मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर नज़र रखें। एडिशनल IG CTD ने बताया, कलअदम BLA ने इंटरनेट के जरिए लड़की से राबता किया, मैसेजेस करने वाले ग्रुप में शामिल किया, रियासत मुखालिफ जहन साजी की गई। लड़की को कराची लाया जा रहा था, स्नैप चेकिंग के दौरान लड़की पकड़ी गई। लड़की के अहल खाना को बुलाकर तमाम चीज़ें बताई गईं। कम उम्री की वजह से हम इस लड़की को मुल्ज़िम नहीं समझते, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। बंदूक उठाने वाले गुमराह लोग हथियार डाल दें, वापस आ जाएं, रियासत के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की नाराज़ बलूचों को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। डेरा बुगटी में खिताब करते हुए कहा, बंदूक के जरिए आप अपना नज़रिया मुसल्लत नहीं कर सकते, रियासत को अपनी रिट बहाल करना आती है, हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है और रहेगा। इससे कबल वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को बुगटी कौम का 8वां चीफ ऑफ बुगटी मुंतखब किया गया। दस्तारबंदी की तकरीब डेरा बुगटी में वज़ीर आला सरफराज बुगटी के आबाई घर पर हुई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि सेहत की सहूलतों में हमारा मुकाबला किसी सूबे से नहीं, दुनिया से है। 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेहत के निज़ाम में बेहतरी पर तवज्जो दी। खैरपुर गंबट में मिलने वाली सहूलियात का कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद के अस्पताल भी मुकाबला नहीं कर सकते। बिलावल ने कहा, लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन से फ़ारिग़ तहसील में तलबा में असनाद तकसीम की और कहा, आपने अपने सूबे के मुख्तलिफ इलाक़ों में खदमात अंजाम देना है, बिला तफ़रीक़ इंसानियत की खिदमत को अपना शआर बनाएं। भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए दरिया चनाब पर दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 2 की इजाज़त दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक डैम की तामीर का काम आइंदा साल शुरू होने का इम्कान है। मंसूबे से 260 मेगावाट बिजली पैदा होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली आमद पर हुल्लड़बाजी और लड़ाई झगड़े पर कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट कानून नाफिज करने वाले इदारों को भेजने का ऐलान। कहा, सुहेल आफरीदी अवान में ऐसे लोगों को लेकर आए जिनके नाम ही फहरिस्त में नहीं थे। उन लोगों ने दंगा फसाद और हाथापाई की, जिसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का हुकूमत पंजाब पर अपने दौरे को जानबूझकर सबूताज करने का इल्ज़ाम। वज़ीर आला पंजाब को ख़त लिख दिया, शिकायत की उनके दौरे को जिस अंदाज में डील किया गया वो कोताही नहीं। पंजाब हुकूमत की ज़ेरे निगरानी उन्हें मनशियात स्मगलिंग तक से जोड़ा गया, उनकी शख्सियत को तबाह करने की कोशिश की गई। इंतज़ामी तौर पर ऐसे हरबे इस्तेमाल किए गए जिनका मकसद तज़हीक करना था। तवक्को करते हैं कि इन शिकायत का अजाला करते हुए मुस्तक़बिल में इससे इज्तनाब बरता जाएगा। इससे कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई काबीना से खिताब में भी पंजाब हुकूमत के रवैये पर नाराज़गी का इजहार किया। कहा, वहाँ KP काबीना अरकान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी देने गए तो वहाँ की लाइट्स बंद करवा दी गईं। ये नफ़रत आमेज़ रवैया मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इस मौके पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने सरकारी अफसरान को हिदायत दी कि दीगर सूबों से आने वाले सरकारी वफूद की बढ़ चढ़ कर खिदमत की जाए। सुहेल आफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के 4758 अरब रुपए विफाक पर वाजिबुल अदा है।
वानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने तोशाखाना 2 केस में सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। कहा, बुलगरी ज्वेलरी सेट तोशाखाना कवायद के मुताबिक साबिक हुक्मरान जोड़े ने अपने पास रखा। मुकदमा बगैर तफ्तीश कायम करके सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इस्तगासा केस साबित करने में नाकाम रहा। अदालत ने वादा माफ गवाह के बयान पर इन्हिसार किया, जो नहीं करना चाहिए था। एक ही जुर्म में मुतादिद बार सजा नहीं दी जा सकती। सजा का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अपीलों पर डायरी नंबर लगा दिए थे। कराची के इलाके कोरंगी में मुबैना मुकाबला, 4 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। SSP कोरंगी के मुताबिक मुलजिमान पुलिस वर्दी पहनकर डकैतियां करते थे। असलहा, रकम, मोबाइल फ़ोन बरामद। गुरु मंदिर और दहली कॉलोनी में मुबैना मुकाबले, जख्मी समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार। शाह फैसल कॉलोनी में दुकानदार की फायरिंग से मुबैना डाकू जख्मी, साथी फरार। लाहौर में पतंगबाजी के सामान की फरोख्त के लिए 1 ता 8 फरवरी 2026 का वक्त मुकर्रर। पतंगबाजी सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को होगी। सरकारी नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का पुलिस और ज़िले अफसरान को ममनुआ डोर के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कहा, चरखियाँ बनाने और बेचने पर पाबंदी होगी। डोर सिर्फ पिन्ने की शक्ल में होगी। नायलॉन, प्लास्टिक और धाती डोर के इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। गुजरांवाला में दौरान ड्राइविंग दिल का दौरा पड़ने से मुसाफिर बस का ड्राइवर जाँ बहक। बस बेकाबू होकर दूसरी बस से टकरा गई। बस में सवार 11 मुसाफिर जख्मी। जख्मियों में यूनिवर्सिटी तालिबात और स्टाफ के लोग शामिल। पेशावर के इलाके यूनिवर्सिटी टाउन में गाड़ी पर फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 2 जख्मी। मुलजिमान का पता ना चल सका। उबाड़ो पुलिस का नौजवान पर मुबैना तशद्दुद। बुरजा ने इल्ज़ाम लगाया है कि नौजवान को अस्पताल के बाहर फेंक कर एहलकार फरार हो गए। नौजवान को 3 रोज़ कबल पुलिस ने दुकान से गिरफ्तार किया था। जख्मी नौजवान नदीम को रहीम यार खान अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है, नौजवान मोबाइल चोरी के इल्ज़ाम में ज़ेर हिरासत था। तशद्दुद नहीं, तबीयत नासाज होने पर नौजवान को अस्पताल मुंतकिल किया। अमरीकी सदर ट्रंप से इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा, हमास को गैर मुसल्लह होने के लिए बहुत कम मोहलत दे रहे हैं। हमास ने गैर मुसल्लह होने से इनकार किया तो उसे कीमत चुकाना होगी। मगरबी किनारे के मामले पर इसराइल और तुर्की में तसादुम का खदशा जाहिर किया। बोले, सुना है कि ईरान फिर जौहरी तनसीबात तामीर करने की कोशिश कर रहा है। नहीं चाहते कि V2 बमबार भेज कर अपना ईंधन ज़ाया करें। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए फ़लस्तीन पनाह गुज़ीन के लिए सिफारती इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया। इसराइली पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी। नया कानून इसराइली कंपनीज़ और UNRWA के इदारों को पानी, बिजली और माली खिदमात फराहम करने से रोकता है। अब इसराइली हुक्काम मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस और UNRWA के 2 दफ़ातर ज़ब्त कर सकेंगे। UNRWA पूरे मशरिक़ वस्ता में लाखों फ़लस्तीनियों की तालीम और सेहत की देखभाल फराहम करती है। रूस का नोवगोरोद रीजन में सदर पुतिन की सरकारी रिहाइशगाह पर यूक्रेनी हमले का दावा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोफ ने हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दिया। कहा, पुतिन की रिहाइशगाह पर 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन हमले किए गए। हमले का जवाब ज़रूर देंगे। रूसी सदर का अमरीकी सदर को फ़ोन यूक्रेनी हमले का बताया। क्रेमलिन के मुताबिक हमले का जानकर सदर ट्रंप बहुत हैरान हुए। पुतिन ने ट्रंप को अमन के लिए अमरीका के साथ काम जारी रखने, लेकिन अमन बातचीत पर रूसी मौक़िफ़ पर नज़रसानी करने से आगाह किया। बरतानवी बॉक्सर एंथनी जोशुआ नाइजीरिया में ट्रैफिक हादसे में जख्मी, 2 अफराद हलाक। एंथनी जोशुआ को मामूली जख्म आए। नाइजीरियन पुलिस के मुताबिक एंथनी जोशुआ की गाड़ी रास्ते में खड़े ट्रक से टकरा गई थी। गवादर के साहिल पर साइबेरिया से आने वाले मेहमान परिंदों के डेरे। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात का कहना है कि परिंदे सर्दियों में साइबेरिया से बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में पहुंचते हैं। गवादर, पसनी और माड़ा, जीवानी, हफ्तलार के साहिली इलाकों का रुख करते हैं। फरवरी में मेहमान परिंदे वापस अपने इलाकों में चले जाते हैं। ओलंपिक चैंपियन पाकिस्तान के अरशद नदीम के लिए मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ग्लोबल स्पोर्ट्स अवार्ड। दुबई में होने वाली पहले वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट के पहले रोज़ अरशद नदीम ने अवार्ड वसूल किया। यून्यू से गुफ्तगू में अरशद नदीम का कहना था, उनका हदफ कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना है। अवार्ड पर दुबई हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। इस अवार्ड से बतौर स्पोर्ट्समैन उनका हौसला मज़ीद बढ़ गया।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो मिडिल ईस्ट के बेहतरीन खिलाड़ी करार। मुसलसल तीसरे साल ग्लोब सॉकर अवार्ड अपने नाम कर लिया। दुबई में टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने पहली मरतबा मुतारिफ कराया जाने वाला रोनाल्डो ग्लोब स्पोर्ट्स अवार्ड जीत लिया। स्पेन और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के फुटबॉलर यमीन जमाल 3 अवार्ड्स ले उड़े। उन्हें ला लीगा का बेहतरीन अंडर 23 फुटबॉलर, बेहतरीन फॉरवर्ड और मैराडोना अवार्ड से नवाजा गया। और नए साल की आमद पर दुबई में 8 रोज़ा तक़रीबात का ऐलान। 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक नए साल का जश्न होगा। लाइव म्यूज़िक, आतिशबाजी, स्ट्रीट परफॉर्मेंस और रंगारंग शोज़ तक़रीबात में शामिल होंगे। दुबई में रहने वालों के लिए 31 दिसंबर सुबह 6 से 2 जनवरी रात 2 बजे तक ट्रैफिक के मुतबादिल रूट्स इस्तेमाल करने की हिदायत जारी।